आप लोगों के लिए बेहद खुशखबरी आई है। टीजीटी आर्ट के लिए कुछ खास ऐसे वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं जिससे कि सर्वाधिक से सर्वाधिक क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसेंगे और इतना अच्छा फंसेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सर्विस करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो भी टीजीटी आर्ट के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो निश्चित तौर से आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आने वाले हैं संभावित क्वेश्चन उसको भी मैं लेके आया हूँ। और इस तरह से न्यू डायरेक्शन क्लासेस प्लस जीएस वर्ल्ड जितेंद्र सर की जो क्लासेज है एक जबरदस्त की क्लास है। और टीजीटी आर्ट के लिए बहुत सारे लड़कों के रिक्वेस्ट मैंने टीजीटी आर्ट के वीडियो बनाने शुरू किए हैं और मैंने कई बुकों का अध्ययन किया और इन बुकों का अध्ययन जो प्राथमिकता जिनको दी जाती है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सिलेक्शन लिए हैं, उन बुकों के अध्ययन करके नोट्स बनाया और उन नोट्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्रैश क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करूंगा। मैं ज़्यादा समय आपका वक्त नहीं लूंगा और मैं सीधे पे चलता हूँ टॉपिक पे। आपको इतना जरूर याद रखिएगा, मैं उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा, उसी क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है और जिसको आने की अत्यधिक संभावना है डियर फ्रेंड्स। और इस तरह से मैं अभ्यास आप लोगों को कराऊंगा जिससे कि आप सर्वाधिक डाउट क्लियर हो और एक स्पष्ट जानकारी हो और आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क कर सकें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। टीजीटी आर्ट का यह बेस्ट वीडियो है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप इस चैनल से जरूर जुड़िए और सपोर्ट करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। देखिए कहाँ से मिर्जापुर स्थल के बारे में बात कर रहा हूँ। मिर्जापुर जो स्थल है भारत का खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल है। आज मैं उन स्थलों के डिटेल में बताऊंगा, उन स्थलों से जो भी साक्ष्य मिले हैं, जहां से कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक क्षेत्र कहां से पाए जाते हैं और आपके क्वेश्चन में दे देगा विकल्प। आप वहां पे डाउट होते हैं, उन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं मिर्जापुर से उन क्षेत्रों को लाया हूं जो सर्वाधिक बार पूछे गए हैं और या पूछने की संभावना है। आप देखिए मिर्जापुर के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सोरहो हाट मिर्जापुर का क्षेत्र है। मिर्जापुर का लिखुनिया, अभी 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लिखुनिया किस पूरा स्थान का है और कहां से बिलोंग करता है, कौन से राज्य से बिलोंग करता है। भरलारिया, विजयगढ़, घोड़मंगर, कोंडाकोट, कोहबर एंड खोंडवा। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मिर्जापुर के क्षेत्र आते हैं। बस इसी में से आपका क्वेश्चन पूछ जाए। एक बार फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स, सोरहो घाट, लिखुनिया, भलगारिया, विजयगढ़, घोड़मंगर, कोंडाकोट, कोहबर, खोंडवा, मानिकपुर, बांदा से कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये भी इसमें भी सरहाट, करपारिया, करियाकुंड, पहाड़गढ़, ये मानिकपुर बांदा क्षेत्र से स्थल मिले हैं जहां से हमारे प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खूबसूरती को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ से जो चित्र मिले हैं एक अद्भुत चित्र हैं और उनकी अद्भुतता उनके चित्रों में दिखती है। एक आश्चर्यजनक चित्र आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश से क्या क्या मिलते हैं पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के स्पेशल क्षेत्र हैं जहां से जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं जो अद्भुत हैं। मध्य प्रदेश के जो भी चित्र मिले हैं वो मध्य पाषाण कालीन है, मेसोलिथिक है, मध्य पाषाण काल के चित्र बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ को रायगढ़ को तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। रायगढ़ से कितने साक्ष्य मिले हैं मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। कितने
प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं और इसकी क्या विशेषता है, मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कशन करूंगा। आप देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट मैं वर्ड लाया हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आपसे कई बार पूछा गया है ऊंट के चित्र कहाँ से मिले हैं, तो ऊंट के चित्र मडहारिया से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मडहारिया। ऊंट के जो चित्र मिले हैं वो मडहारिया से मिले हैं। आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि घायल सुअर के चित्र कहाँ से मिले हैं, एक भंडारिया से मिले हुए चित्र हैं। बारहसिंघा के आखेट के दृश्य कहाँ से मिले हैं, ए लुखुनिया से मिले हैं। एक जबरदस्त दृश्य है स्वास्तिक पूजा के दृश्य कहाँ से मिले हैं, ये आपके मिले हैं बनिया बेरी से। ये ऐसे 4 दृश्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस पर कुछ स्कॉलर्स ने, विद्वान ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्रागैतिहासिक काल के पेंटिंग पर कुछ स्कॉलर्स किताबें लिखे हैं। उन किताबों को कहीं न कहीं कभी न कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड, इसलिए मैं उन कुछ किताबों का जिक्र कर रहा हूं जो कई बार पेपर पूछा गया है और जिसको आने की बार बार संभावना होती है। मेरे फ्रेंड्स, एक किताबें हैं, ए.के. कुमार स्वामी है और ए.के. कुमार स्वामी ये आर्कोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े हुए थे और जो क्या लिखा, डांस ऑफ शिवा कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक है ए.एच. ब्रैडरिक जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की किताब लिखे हैं। ए.एच. ब्रैडरिक क्या लिखे हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखे हैं। उसके बाद डी.एच. गार्डन साहब, डी.एच. गार्डन लिखे हैं इंडिया रॉक पेंटिंग। बच्चे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इंडिया रॉक पेंटिंग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी कंफ्यूजन इसी तरह से दूर हो सकती है कि जो प्री हिस्टोरिक केवल पेंटिंग लिखे हैं वो ब्रैडरिक साहब लिखे हैं और जो इंडिया रॉक पेंटिंग लिखे हैं वो डी.एच. गॉर्डन साहब हैं। प्राचीन कला या प्राचीन चित्रकला एक जगदीश गुप्त लिखे हैं। एक किताब जगदीश गुप्त लिखे हैं। ये किताबें बहुत बार पूछी गई हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपका रास्ता साफ होगा। भीमबेटका, अभी मैं कुछ ही स्थलों की चर्चा करूंगा, प्रागैतिहासिक काल से प्री हिस्टोरिक एज के कुछ ही स्थलों की चर्चा करूंगा और ये ऐसे स्थल हैं कि ये पूछे ही जाने हैं और पूछे ही जाएंगे। आप इससे देखिए भीमबेटका आपसे कई बार पूछा गया किस स्टेशन से नजदीक है, भीमबेटका किस स्टेशन से नजदीक है, कई बार पूछा गया है। उबेदुल्लागंज से के पास है, तो भीमबेटका किस स्टेशन के पास है, उबेदुल्लागंज के पास भीमबेटका है। तो उबेदुल्लागंज स्टेशन के पास एक स्टेशन है और इसी स्टेशन को पूछा जाता है किस स्टेशन के पास है। और ये भी पूछा जाता है भीमबेटका को कब विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये भी पूछा गया है भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है या विंध्यगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी पूछा गया है कि इसकी खोज किसने किए थे, वी.एस. वाकड़कर साहब ने इसकी खोज की थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उज्जैन में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये भी पूछ लिया जाएगा कहाँ के प्रोफेसर थे, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी के एक जबरदस्त क्रिटिसाइज आलोचक थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका के जो चित्र बने हैं, जो प्राकृतिक चित्र बने हैं, प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं, वो कब बने हैं, किस एज में, पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, उत्तर पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन, ये मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज में बने हैं। एक समझ लीजिए, इंग्लिश वर्जन भी आपको देख लीजिए। आगे देखिए और अच्छे क्वेश्चन आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। देखिए जबरदस्त इमली खो कहाँ से मिले, क्या मिले हैं, यहाँ से सांभर आखेट दृश्य मिले हैं, सांभर आखेट दृश्य मिले हैं।
भांडादेव से क्या मिले हैं? भांडादेव से मिले हैं शेर आखेट। भांडादेव से क्या मिले हैं? शेर आखेट के शेर, लॉयन पिक्चर मिले हैं। महादेव बाजार से मिले हैं विशालकाय बकरी। ग्रेट गोट मिली है, ये भी कर सकते हैं, ग्रेट गोट मिले हैं। यहाँ से मिले हैं सिंगापुर से क्या क्या मिले हैं? सिंगापुर की क्या विशेषता है माय डियर फ्रेंड? सबसे पहले यही पूछा जाएगा इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किस थी? डब्ल्यू एडरसन। किसने खोज की थी सिंगापुर की? डब्ल्यू एडरसन ने की थी। यहाँ से क्या क्या प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य क्या मिले हैं, एविडेंस क्या मिले हैं? जो यहाँ से एविडेंस मिले हैं वो घायल भैंसा, बहुत बार पूछा गया डियर फ्रेंड। असंयत कंगारू में जंपिंग एंड कैचिंग ऑफ द हंटिंग। तो असंयत कंगारू उछलते हुए मछलियों को पकड़ रहा है, जबरदस्ती है साहब जी। छेपांकन विधि से यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ से अल्टीटिस्ट छेपांकन विधि से हुई है, जबरदस्त अल्टीटिस्ट हुई है छेपांकन विधि से। यहाँ से और कुछ मिले हैं जंगली साग मिले हैं, द वाइल्डेस्ट बुल मिले हैं यहाँ से। और उन जंगली साग को जितने भी आदिवासी लेके हैं भाला से, धनुष से गोदते हुए दिखाया गया है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसको घायल करके उसको दर्दनाक मौत दे रहे हैं। ऐसे दृश्य मिला है, ये सिंघनपुर से मिले हैं, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है जंगली सांड या घायल भैंसा कहाँ से मिले हैं? तो जंगली सांड हो, घायल भैंसा हो, कंगारू हो, ये सब सिंघनपुर से मिले हैं। सिंघनपुर से ये सारी चीजें मिली हुई हैं। पंचमढ़ी पूछेगा कहाँ है? एमपी में है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? एमपी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। सारी चीजें यहाँ पर मैं चर्चा कर दिया हूँ, अगली बार और डिटेल मिलाऊंगा। लास्ट में चल रहा है पंचमढ़ी की खोज 1932 में जी.आर. हंटर साहब ने की है। तो पंचमढ़ी को 1932 में जी.आर. हंटर साहब ने की थी। पंचमढ़ी में कौन से समय के चित्र हैं? तो नियोलिथिक एज मींस नवपाषाणी काल के चित्र मिले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से की के जो चित्र मिले हैं वो विश्व में किस देश से तुलना किए गए हैं? तो स्पेन का एक वर्ल्ड फेमस आर्ट है जिसे अल्टीमारा की गुफा बोला जाता है। द केव ऑफ अल्टीमारा की गुफा बोला जाता है। द केव ऑफ अल्टीमारा की गुफा बोला जाता है। और इसी से तुलना हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो आपको पूछ लिया जाता है कि जो पंचमढ़ी की गुफा है विश्व की किस गुफा से इसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन की है? तो अल्टीमारा स्पेन की गुफा से की गई है। लास्ट धनुधारी दृश्य घोड़े में बैठते हुए, निशाना लगाते हुए और शिकार करते हुए इस शानदार दृश्य यहाँ पे बने हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो कंप्लीट हुई, जिसको आपकी देखना प्राथमिकता है। Surely you can see and care my video and you can get a good success for this competition. It is the best video. Like and subscribe my channel, my dear friends.